आरएन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 भारत माता। इसके लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत जी। क्लियर है? इसके लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। आगे देखते हैं, भारत माता कहाँ निवास करती है? इसका आंसर क्या होगा? भारत माता कहाँ निवास करती है? इसका आंसर होगा गांव में। आगे देखते हैं, पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका आंसर क्या होगा? चिदम्बरा। आगे देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? इसका आंसर होगा 4 नंबर डी, भारत माता। आगे देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ? सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ? इसका आंसर क्या होगा? 1900 ईस्वी। क्लियर है? युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी किसकी काव्य कृति है? सुमित्रानंदन पंत की। आगे देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत किसकी मूर्ति है? भारत किसकी मूर्ति है? सेम क्वेश्चन दोहराया गया, 3 नंबर और 6 नंबर। उदास माटी का, उदास माटी का। क्लियर है? भारत माता कविता ने भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? भारत माता कविता ने भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? यथा तथ्य का। आगे देखते हैं, भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना किससे की? छाया युक्त चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया था? समाजवाद की ओर। किस ओर जी? समाजवाद की ओर। आगे देखते हैं, कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माँ की कितनी संतानें दरिद्र और प्रभाव से ग्रसित है ना? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 30 करोड़, 30 कोटि, 30 करोड़, है ना? आगे देखते हैं, सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तंभ सुधोपम, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? इसका आंसर तो जानते हैं, भारत माता। इसका आंसर क्या होगा? भारत माता। आगे देखते हैं, आपका चैप्टर नंबर 5 आ गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के 5 जनतंत्र का जन्म है। क्या है? जनतंत्र का जन्म। जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, इनको शॉर्ट में दिनकर जी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? किसके हुंकारों से? तो क्या होगा? जनता का। क्या होगा? जनता अगर बोल देगी, अगर जनता में एकता आ गया तो क्या राजा को उखाड़ फेंकती है ना? तो इसमें इस चैप्टर में जो दिया गया है जनतंत्र का जन्म में, इसमें अंग्रेजों के उपासना किया गया है ना? और सभी लोग जाग गए हैं, भारतीय लोग। इसी पर एक कविता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता। कौन है? जनता है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चिंता चेतना। ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, कहां से? धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, कहां से? सी नंबर कहां से होगा? मिट्टी से। ये देखिए, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन लगता नहीं है। इस चैप्टर का क्वेश्चन ये हिरोशिमा से आ गया है। ये चैप्टर हिरोशिमा से आ गया है। आगे देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? इसका आंसर होगा बिहार के। इसका आंसर क्या होगा? बिहार के। आगे देखते हैं, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? गद्यकार भी थे। क्या थे जी? गद्यकार भी थे। ठीक है, गद्य भी लिखते थे। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? ऊपर में लिखा गया है। क्या है जी? ऊपर में देख सकते हैं, है ना? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है जी? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, 4 नंबर। आगे देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? रामधारी सिंह दिनकर जो थे किस गांव के निवासी थे? ये आपका सिमरिया बेगूसराय, हमारे क्षेत्र के ही थे। यहाँ से करीब कुल मिला करके होगा, ज्यादा दूर नहीं, रोज से 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर के लमसम में होगा। हाँ, 100 किलोमीटर रखिए ना, उतना हो जाना चाहिए, 100 किलोमीटर के आसपास, 10 नहीं होगा, 100। आगे देखते हैं, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि थे?
दिनकर जो थे किस काल के प्रमुख कवि थे? उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? ये जानते हैं क्या होगा? आंसर होगा जनतंत्र का जन्म। अगला क्वेश्चन, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? कौन सोने के ताज पहनकर इठला रही है ना? इसका आंसर क्या होगा? जनता। क्या होगा? जनता, देश की जनता। आगे देखते हैं, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने के लिए बात करते हैं? दिनकर जी जो है वो सिंहासन खाली करने की बात किनके लिए कहते हैं? इसका आंसर होगा क्या? जनता। क्या होगा इसका? जनता। आगे देखते हैं, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका आंसर होगा उर्वशी। क्या होगा? उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने के ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? इसका आंसर क्या होगा? जनता का जनतंत्र का जन्म, सॉरी जनतंत्र का जन्म। देखिए ये मोस्ट VVI है, सब ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, है ना? हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो सभी लोग ध्यान दीजिए, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, हिरोशिमा। अगला चैप्टर आपका क्या है? हिरोशिमा। हिरोशिमा। ये पहला क्वेश्चन क्या है? हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जापान में आते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी, जापान। देखिए हिरोशिमा एक देश ऐसा है, ये हिरोशिमा जापान में पड़ता है। इस जगह में परमाणु बम गिराया गया था, तबाह तबाह हो गया था बेचारा। उस समय विकसित विकसित शहर था, टाउन था। क्लियर है? अमेरिका तबाह किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डॉट 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 पर गिराया। कहाँ गिराया था? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जापान। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? अज्ञे का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? बी, 1911 से। देखिए हिरोशिमा के लेखक कौन है? सचिदानंद हीरानंद अज्ञे। इनका नाम शॉर्ट में अज्ञे भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? इसका आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नदी के दीप किस कवि की रचना है? नदी के दीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जापान को। किसे कहा गया? जापान को। जापान कौन सागर में है? ये प्रशांत महासागर। क्लियर है? अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे ने सूत्रपात किया। अज्ञे ने सूत्रपात किया प्रयोगवाद का। आगे देखते हैं, तार सप्तक का संपादन किसने किया? बहुत इंपोर्टेंट है। तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञे ने। ठीक है, आगे चलते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद। सच्चिदानंद हीरानंद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के पिता का क्या नाम था? क्या था जी? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आगे देखते हैं, दुर्दांत। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। कौन है? दुर्दांत माने एकदम दर्द से भरा हुआ, दर्द से भरा हुआ जो है हिरोशिमा है। इसमें बहुत इतने लोग मारे गए थे उस समय, उसमें जल कर राख हो गए थे, बाष्प बनकर उड़ गए थे, है ना लोग। हिरोशिमा पाठ में नगर का चौक पर निकलने वाला सूरज क्या था? क्या था सूरज? परमाणु बम। आगे देखते हैं, आगे क्या? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? आधुनिक सभ्यता का दुर्दांत मानवीय विभीषिका, है ना? क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है। ब्रिज की हत्या। क्या है? ब्रिज की हत्या। इसके लेखक कौन है? कुंवर नारायण सिंह। कुंवर नारायण सिंह। ऐसे देखिए, हम लोग को भी वृक्ष को लगाना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, है ना? आगे देखते हैं, कुंवर नारायण सिंह ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? वृक्ष को कहा। उसके घर के चौखट पर एक वृक्ष था, है ना, उसी को कहा। आगे देखते हैं, एक बूढ़ा भी वृक्ष था वो। एक वृक्ष की हत्या एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? कैसा मित्रता का है? दूर से ही ललकारता था बेचारा कविता में। चक्रव्यूह किसकी रचना है? चक्रव्यूह किनकी
रचना, इसका आंसर क्या होगा? कुंवर नारायण सिंह। आगे देखते हैं, कुंवर नारायण कवि है, कुंवर नारायण कवि क्या है? नगर संवेदना। आगे देखते हैं, कवि ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे पर। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई? इसका आंसर क्या होगा? आत्मजयी, और क्या जी? नहीं नहीं, आमने सामने, इन दिनों, कोई दूसरा नहीं। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर। आगे देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? एक राइफल की तरह ऐसा था, ठीक है, राइफल की तरह। दूर से ही ललकारता था, कौन? मैं जवाब देता दोस्त। यह पंक्ति किस पाठ की है? बताइए। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कविता में, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहते? कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाते हैं? जंगल हो जाने से, धुआं हो जाने से, नाला हो जाने से, जहर हो जाने से। ये देखिए इस चैप्टर का ऑप्शन लगता है नहीं है, है ना? ये लगता है दूसरे चैप्टर का लगता है। एक वृक्ष की हत्या में कविता में कवि वृक्ष को क्या हो जाने से बचाना, हाँ ठीक है, इसी से। इसका आंसर क्या होगा? जंगल हो जाने से। आगे देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? शहर को। इसका आंसर क्या होगा? नादिरों से। नादिर एक लुटेरा था जो म्यांमार का था। कहाँ का था? म्यांमार का। कुंवर नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। आपका 8 नंबर चैप्टर समाप्त हो गया है कविता का। फिर चलेंगे अगले अगले एपिसोड में, देखेंगे, है ना? अगला खंड आएगा, उसके बाद उसमें हल करेंगे, अगला समाप्ति कर देंगे आपका काव्यखंड का। और जिन लोगों ने भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया ध्यान दीजिए, है ना? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी का जरा बटन दबाना जरूर नहीं भूलिएगा, ठीक है? उसको दबाइएगा जरूर। क्लियर? थैंक्स।